मिशन 150 जो गोल है सेट किया है शिवसेना ने, और इस गोल के पीछे जो चेहरा है वो शिवसेना का बिल्कुल नया और युवा चेहरा है। आदित्य ठाकरे हमारे साथ हैं, वो चेहरे जिन्होंने इस मिशन का पूरा जो कहें खाका तैयार किया है। आदित्य, IBN सेवन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपने जो मिशन 150 सेट किया है, क्या प्लानिंग क्या है, आखिर क्या विजन है ये 150 की? एक तो चीज जाहिर है कि हमारे पास जब 160 सीटें थी तब हमने तय किया कि चलो मिशन 150 करते हैं, क्योंकि अगर हाफ वे आंकड़ा पार करना है तो आपको एक हाई गोल सेट करना पड़ता ही है। तो इसलिए हमने मिशन 150 किया था। उससे पूरे कैडर का मोराल भी अच्छा हो गया था। अच्छा है, अभी जोर से चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो मिशन 150 है, शायद इसी मिशन के चक्कर में आपका जो 25 साल पुराना अलायंस है वो टूट गया। हमने तो 272 पे तोड़ा नहीं था, तब हमने कोई मुखालिफत की नहीं थी, तो अभी ये 150 पे कैसे हो सकती है? जब हमारे पास, जब एनडीए जैसे लड़ रहे थे, पूरी एक अलायंस लड़ रही थी, तब बीजेपी के पास 300 से ज्यादा नंबर्स थे। तब उन्होंने मिशन 272 खुद के लिए चालू किया था। हमने कोई कंप्लेंट नहीं की। हमारे पास 160 सीटें हैं तो हम 150 पे क्यों ना फोकस करें? उनका कहना है कि मतलब हर एक पक्ष का तो ये एम होता ही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। उनका ये कहना है कि जो मिशन 150 सेट किया सेना ने, कहीं ना कहीं एक ऐसे लड़के को सेना ने आगे बढ़ा दिया जिसकी उम्र 24 साल है, जबकि इस अलायंस की उम्र 25 साल है, और कहीं ना कहीं जो टूट की वजह आप रहे वो आपको जिम्मेदार मानते हैं। तो एक तो उनका मुखौटा है कि ये बोल रहे हैं कि यूथ 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 कर रहे हैं। एक तो यूथ मैच्योर है या नहीं है? अगर आप 18 साल के बच्चे को अपनी सरकार की वोटिंग के राइट्स देते हो, 21 साल पे आप शादी करके अपनी फैमिली चला सकते हो, तो 24 का मैं जब होता हूं तब मैं एक अलायंस को एक साल आगे नहीं लेके जा सकता, अपने पार्टी को आगे नहीं लेके जा सकता? ये कौन सी बात हुई? ये तो सिर्फ मेरा अपमान नहीं था, ये पूरे यूथ का अपमान है। नहीं, उनका कहना था कि उद्धव जी थे, पार्टी प्रमुख थे, तमाम बड़े नहीं, नेता। ये कहानी ऐसी है, कहानी यानी जो सच हुआ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 2 दिन से कोई बातचीत हो रही नहीं थी, दोनों ओर से नहीं हो रही थी। मीडिया से बातें सुन रहे थे, प्रपोजल आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा, एक सीनियर बीजेपी नेता जो है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आदित्य आप क्यों नहीं जाते और ओम जी से क्यों नहीं मिलते, देवेंद्र जी से क्यों नहीं मिलते, क्योंकि एक मैसेज भी अच्छा जाएगा कि वो मातोश्री नहीं, आप उनके घर पे जा रहे हो। पहली बार एक ठाकरे मुंबई में मातोश्री से बाहर अलायंस की टॉक्स के लिए जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं जाऊंगा जहां कहे। तो एक न्यूट्रल लोकेशन चुना गया, वहां अलायंस की टॉक्स हुई जहां मैं गया था। एक मैसेज ऑफ यूनिटी लेके मैं गया था कि देखो 25 साल हुए, झगड़े हुए, ऐसे नहीं कि कभी झगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे कपल में झगड़ा होता है या दोस्तों में झगड़ा होता है वैसे ही झगड़े हुए। लेकिन तब बाला साहब जी थे, उद्धव जी तो थे ही थे, अभी भी है, अटल जी एक्टिव थे, अडवाणी जी एक्टिव थे, प्रमोद काका थे, मुंडे काका थे, और इन्होंने कभी ये युति जो है, गठबंधन टूटने नहीं दिया। झगड़े हुए, दुरावा भी काफी आया, लेकिन साथ में रहे, क्योंकि ये हिंदुत्व का एक अलायंस है, ये विकास का अलायंस है, ये कभी टूटने नहीं दिया। कल मुझे लगता है अडवाणी जी ने भी कहा है कि उनको भी दुख हुआ कि ये अलायंस टूटी है। एक अहम चीज इसमें यही है कि अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो भैया, आप तो सब बुजुर्ग हो, आप मुझसे भी एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन शायद मैं अलायंस के ज्यादा मीटिंग्स में बैठा हूं, जिससे आपसे ज्यादा मीटिंग्स में बैठा हूं। बातचीत नहीं हो रही, चलो बातचीत को आगे ले जाते, क्या तकलीफ है बोलो, तो इसमें गलत क्या है? और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सुभाष देसाई जी थे, जो हमारे एक पक्ष के वरिष्ठ नेता है, अनिल देसाई जी थे, उनकी तरफ से देवेंद्र जी थे, ओम जी थे, और सबको पता था क्या हो रहा है, मैं आने वाला हूं। तो पहले कोई तकलीफ नहीं थी, मीटिंग होने के बाद दूसरे दिन पेपर्स में जब अच्छा छप गया तब तकलीफ नहीं हुई। तो ये जो प्लांटेड न्यूज की तकलीफ थी वो कहां से है वो मुझे पता नहीं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आखिर इस पूरे जो मुझे यूपी? लगता है कि अभी भी भाजपा में, कल जैसे मैं प्रचार कर रहा था तब भी मुझे काफी भाजपा के लोग मिले कि देखो ये दिल का नाता टूट नहीं सकता, ये जो एक फैमिली है वो टूट नहीं सकती। लेकिन अभी भी शायद ये जो 2-3 स्टेट लीडरशिप की नेतागण है, तब उनको शायद चांस नहीं मिला होगा, जब मुंडे जी थे, प्रमोद जी थे काफी बोलने के लिए, सडनली उनको एक चांस मिला कि अरे ये तो अपना है, जो करे जो कहे कर सकते हैं। और दिल्ली में तो अपनी सरकार बनी है, 280 के पार आंकड़ा पार किया है, तो शिवसेना की अभी जरूरत नहीं है। बुरे दिन में शिवसेना साथ थी, उनके बल पे आगे चले, अभी अच्छे दिन में साथ की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मतलब कि अब वो उनकी सरकार बन गई है तो बीजेपी जो अपने अलायंस थे उनको हमेशा से अलग करने का जो आरोप लगता है उस पर काम कर रही थी? आरोप कौन लगाता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमें तो ऐसे लग रहा है कि अभी जब सरकार बनी है, जब हमने मेहनत करके ये सरकार लाई, बिल्कुल एक बात जाहिर है कि हमें मोदी जी पर काफी फक्र है, क्योंकि ये सब पूरा एक सपना था जो हमने साकार किया। मोदी जी को पीएम देखना था, हमने काफी मेहनत की, सब जगह कैंपेनिंग किया, बीजेपी की सीट हो, हमारी सीट हो, शिवसैनिकों ने कैंपेनिंग किया, आरपीआई ने कैंपेनिंग किया, महायुति के सभी दलों ने कैंपेनिंग किया। लेकिन अब जब सरकार बनी है
शायद ये स्टेट बीजेपी को लगता नहीं कि हमारी जरूरत चाहिए। वैसे ही अलग राज्यों में क्यों ये गठबंधन टूट रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो विश्वास का नाता है, जो विश्वास हमारा पीछे एक, हम जैसे मराठी में कहते हैं ना कि विश्वासघात झाला है, वो आगे नहीं हो। तो ये एक उम्मीद थी उनसे, लास्ट दिन आखिरी दिन तक ये उम्मीद थी, वो उम्मीद उन्होंने तोड़ दी। आपको लगता है कि बीजेपी ने जो अलायंस तोड़ा है, जो बातें उद्धव जी आपके पिताजी ने कहा था कि एक तरह से ये सिर्फ अलायंस टूटने की बात नहीं है, एक मराठी सम्मान को ठेस पहुंचाई है बीजेपी ने? सिर्फ मराठी सम्मान नहीं कहूंगा मैं, यानी बिल्कुल मराठी सम्मान है ही, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का है। आप अगर देखोगे तो एक जैसे कहते हैं विचित्र कंपोजिशन हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, हर कोई अलग अलग लड़ रहा है और एक ही सिर्फ बात नजर आ रही है कि जो भी गुजराती समाज हो, मुस्लिम समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, जो कोई पंजाबी हो, तमिलियन हो, सब ने देखा है कि भाजपा ने जब बाला साहब थे तो उनके बल पे आगे गए, और आज जब बाला साहब नहीं है तो शिवसेना को दूर करे, आज जब सरकार दिल्ली में बनी है तो शिवसेना को दूर करे। और ये तकलीफ जो कोई भी महाराष्ट्र में रह रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में जिन्होंने ये एक चुनाव के दरमियान देखा क्या हुआ, सबको ये पता चला। दगा कर रही है बीजेपी आपके? बिल्कुल दगा फटका तो हुआ है। अब जो और इसका दुख हमें होता है क्योंकि हमने कभी भी उनको शत्रु के हिसाब से नहीं देखा, हमें दोस्त समझा, हमने भाई समझा, कल तक भाई समझा और सामने आके अब खड़े रहे। शिवसेना प्रमुख ने कई जगहों पर कई नेताओं का नाम भी लिया है कि शिव सैनिकों को चाहिए कि इन खास नेताओं को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको भी पता है, उन नेताओं को हरवाना चाहिए, जिसमें फडणवीस का नाम है, जिसमें खड़से साहब का नाम है, कई ऐसे नेता हैं। तो आखिर ऐसे इंडिविजुअल नेताओं के खिलाफ काम नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता उद्धव जी ने कभी कहा है ना कहेंगे। और जो भी संस्कार हम पे करते रहते हैं वो उन्होंने यही कहा है कि जब भी आप कुछ गेम खेलोगे, क्रिकेट फुटबॉल भी खेलोगे या आप चुनाव लड़ोगे, तब किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को अगर जीताना हो तब लड़ो, नहीं तो खेलो मत। क्योंकि अगर किसी को हराना है तो तीसरा जीत सकता है, आप जीतोगे ये तय नहीं है। अगर आपको जीतना है तो आपके बलबूते पे आगे जाओ। आपने जो 150 का जो मिशन सेट किया है उसमें कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर काफी आपकी खींचतान भी हुई बीजेपी के साथ। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वाकई में शिवसेना कमजोर है, तो आखिर ये आंकड़ा पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि 59 सीट उन्होंने आपको गिनाया, उसके अलावा कई जो मराठवाड़ा जैसे रीजन है वहां पर आप कमजोर हैं, तो आखिर 150 तक शिवसेना पहुंचेगी कैसे? अगर आप वैसे वही उनका आर्ग्यूमेंट था तो अभी जो हाल ही में चुनाव हुए 2014 के लोकसभा, उनमें काफी ऐसी सीटें थी जहां भाजपा ने डिपॉजिट अपना जब्त करवाया था, तो फिर उस पर आर्ग्यूमेंट क्या उनका? उम्मीद के बल पे तो ही चलते आगे, अपने नसीब पे आगे चलते हैं, और अपने जो एक हार्डवर्क होता है, मेहनत होती है, उसी के बल पे तो आगे जाना है। साफ तौर से अगर 2009 के नतीजे देखो आप, तो अभी तो भाजपा की सरकार बनती ही नहीं, क्योंकि वहां तो सीटें आई नहीं है। और उनके पहले भी जितने 60 साल कांग्रेस ने जब राज किया है, तब कितने सीटों पे भाजपा थी ही नहीं, नामो निशान नहीं था, यूपी में नहीं था। आपकी लड़ाई किससे? कांग्रेस एनसीपी से या आपके नए दुश्मन बीजेपी से? हमारी लड़ाई महाराष्ट्र के सामने जो भी समस्या है उनसे है, हमारी लड़ाई जो भी महाराष्ट्र को लूटने जा रहे हैं उनसे है, हमारी लड़ाई जो भी महाराष्ट्र को तोड़ने जा रहे हैं उनसे है। और अगर आप ये सोचे कि किसकी सरकार स्थिर होगी, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि सिर्फ शिवसेना की हो सकती है। इसके रीजंस ऐसे हैं, कारण ऐसे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी इन्होंने तो महाराष्ट्र को लूट लिया है, दिल्ली के फरमान सुनते आए। भाजपा के तो वचन, जो जाहिरनामा है उनका, विदर्भ अलग करने का है, बेलगांव के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो इन सब लड़ाइयों में महाराष्ट्र आगे कैसे जाएगा? अगले 5 साल तो इनको अलग करने में ही जाएंगे। शिवसेना को एक अखंड महाराष्ट्र बनाना है, बाबा साहब और बाबा साहब का महाराष्ट्र जो अभिमान लगे उनको वैसे बनाना है, शिवराय का महाराष्ट्र बनाना है, सबको साथ लेके चलना है और विकास की राजनीति करनी है। आपने अलग विदर्भ की बात की, जो ये भी कहा जा रहा है कि आपके अलायंस टूटने के पीछे जो विदर्भ की जो नेता थे उसमें विदर्भ है, बेलगांव पे अभी कुछ भाजपा ने कहा नहीं है। नहीं, जो कुछ नेता थे विदर्भ के, खास तौर से जैसे फडणवीस हुए, गडकरी साहब हुए, ये तमाम लोग थे जो नहीं चाहते थे कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो। वाकई में ये लोग उसके पीछे थे? ये आप जानते हो। पोस्टपोल अलायंस उम्मीद, मेरा सिर्फ मानना ये है कि जो विकास का मुद्दा वो उठा रहे कि छोटे राज्यों में विकास होना चाहिए, तो काफी छोटे राज्य है ऐसे इस देश में जहां विकास हुआ नहीं है। दूसरी चीज, अगर विकास का मुद्दा है तब जब शिवसेना और भाजपा की सरकार राज्य में थी तब विदर्भ में विकास नहीं हुआ। अभी जब दिल्ली में सरकार है तो विदर्भ का विकास नहीं हो रहा है, तो फिर अलग करने की जरूरत क्या है? विदर्भ और महाराष्ट्र में झगड़ा लगाने की जरूरत क्या है? अगर बीजेपी ने, और अगर ये झगड़ा लगा तो फिर महाराष्ट्र में स्थिर सरकार आ सकती है? नहीं आ सकती है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। कॉटन बेल्ट विदर्भ में सब इंडस्ट्रीज यहाँ है। अगर सबको इक्वली डिवाइड करे, अगर विकास के मुद्दे पे आगे जाए,
तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र किसी को भी तोड़ने की जरूरत है, कहां भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अगर अलग विदर्भ की मांग कर रही है, शिवसेना कैसे लेगी इस मामले को? बिल्कुल कड़ा विरोध करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि हम जब सरकार में आएंगे अभी 15 दिन में, तब विकास विदर्भ में होगा, मराठवाड़ा में होगा, उत्तर महाराष्ट्र में होगा, कोंकण में होगा, पश्चिम महाराष्ट्र में होगा, मुंबई ठाणे सब जगह होगा, रायगढ़ में होगा। हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे नितिन गडकरी से, उन्होंने इस बात की संभावना जताई है कि भले ही अलायंस टूट गया हो, लेकिन हम शायद पोस्ट पोल अलायंस में जाएंगे, और इस बात की पूरी संभावना है। आपको लगता है कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस हो दुख सकता तो है? इसी का होता है कि अब सब कह रहे हैं कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है, फिर हिंदुत्व के मुद्दे पे है, विकास के मुद्दे पे है, लेकिन जिस गठबंधन पे ये अलायंस बनी, जिस विचारों पे बनी, पहले तो टूटने का कारण ही नहीं था, तो टूटी क्यों, ये पहले जवाब दो, फिर आगे की बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र में हर किसी ने देखा है कि शिवसेना को फंसाया गया है, और महाराष्ट्र लड़ेगा, दिल्ली के फरमान नहीं सुनेगा, और शिवसेना अपने खुद के बल पे यह सरकार स्थापित करेगी। आदित्य, एक चीज और बहुत अहम है, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका अलायंस टूटना है उसके पीछे शरद पवार का नाम आ रहा है, एनसीपी उसके पीछे, वाकई में ऐसा कुछ था कि वो ऐसे मैंने भी रूमर्स सुने हैं कि भाजपा और एनसीपी में मुलाकातें हुई, काफी चर्चा हुई, ये मैं भी सुनता आ रहा हूं। अभी कितना विश्वास रखने का नहीं रखने का ये हर एक की बात है, लेकिन मैं दूसरे पक्षों पर नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ शिवसेना की बात करूंगा और जो विकास का मुद्दा है आगे लेके जाऊंगा। आप विकास की बात कर रहे हैं, इससे पहले शिवसेना की पहचान उग्र तौर पर रही है कि हमेशा से उग्र रही है शिवसेना, लेकिन अब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है जो महाराष्ट्र का वोटर है वो आपके इस नए विजन को समझ पाएगा, आप पर आपने यकीन देखा करेगा? होगा जो अग्रेसिवनेस की बात कर रहे हो आप, 95 टू 99 जब हमारी सरकार थी, 95 तो 99, तो उस दौरान 2000 साल तक हमने अग्रेसिवनेस हमारा डेवलपमेंट पे दिखाया। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबई का भी डेवलपमेंट हुआ, पुणे में हिंजेवाड़ी आई, आईटी सेक्टर वहां आया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एक्सप्रेस वे बना। मुंबई में जो 55 फ्लाईओवर्स बनाए, 55 फ्लाईओवर्स, वो हमारे टाइम में बने। मुंबई बैंड्रा नरीमन पॉइंट सी लिंक बन जाता नरीमन पॉइंट तक, अभी वर्ली तक बना है। कृष्णा खोरे डैम का जो एक प्रपोजल था, ये सब तो हमारे टाइम में हुआ है। तो अग्रेसिव हम डेवलपमेंट पे थे और वापस उसी मुद्दे पे रहेंगे। जिस तरह से बीजेपी के साथ बातचीत चली थी और जिस तरह बीजेपी ने शिवसेना को छोड़ा है, कहीं ना कहीं उन्होंने बाला साहब का इंसल्ट किया। आपको बिल्कुल बिल्कुल ये इंसल्ट हुआ है, और सिर्फ बाला साहब का इंसल्ट नहीं किया है, बल्कि अटल जी का इंसल्ट किया है, प्रमोद जी का इंसल्ट किया है, मुंडे जी का इंसल्ट किया है, अडवाणी जी का इंसल्ट किया है, और वो सारे तमाम बीजेपी के लीडर्स जो अभी भी चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हो जिन्होंने इस इलेक्शन में काम किया, महायुति के जो कार्यकर्ता हो जिन्होंने इलेक्शन में काम किया, जो भी कोई एनजीओ साथ में जुड़े हो जिन्होंने महायुति के लिए काम किया, उन सभी का इंसल्ट हुआ है। राहुल गांधी ने क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने उनको कांग्रेस ने आगे किया था और लोकसभा में जो हार हुई थी, क्या जिस तरह की बात जो आप करें, शायद बहुत हद तक उनकी बात भी इसी तरह की रही है? नहीं, मैं काम करके दिखा रहा हूं, उनके बारे में मुझे मालूम नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। ठीक है, अच्छे इंसान है, ऐसे लगते तो है। उनको एक स्कोप मिला था 2004 टू 2009, 2009 टू 2014, शायद कुछ कर नहीं पाए, लेकिन किसी को भी, ये मेरी पर्सनल मैं ये मानता हूं कि किसी को भी पॉलिटिक्स में राइट ऑफ करना बहुत गलत है, किसी को भी। अगर 150 का जो आंकड़ा है वो नहीं पहुंचता तो शिवसेना की रणनीति क्या होगी, कैसे करेंगे? नहीं, वो तो हम मेहनत से लाएंगे, किसी पार्टी से अलायंस हो सकती है उसके बाद? मेहनत से लाएंगे। हमारा 150 का आंकड़ा जो भी साथ आएगा, उसके बाद में हमारी सरकार जब स्थापित होगी, उसके बाद जो साथ में आएगा उसको सम्मान से हम आगे लेके जाएंगे। जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ? जरूरत किसी की भी पड़ेगी नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है अगर पड़ी और तो? रहेगी। अगर मगर में ना जाए ये बेहतर है, क्योंकि फिर अगर पड़ेगी तो फिर बीजेपी और एनसीपी की बात कर सकते हैं, बीजेपी और एमएनएस की बात हो सकती है, एमएनएस एनसीपी की बात हो सकती है, बीजेपी कांग्रेस की बात हो सकती है। ये तो अगर मगर की बातें हैं, लेकिन मुझे पूरा और पूरा विश्वास है कि हमारी अकेले की सरकार स्थापित होगी। अकेले की यानी हम अकेले नहीं है, महाराष्ट्र की जनता, हर कोई समाज हमारे साथ है, क्योंकि हमने विकास का मुद्दा आके लेके गया है, और वो सिर्फ बातें नहीं की हवाओं में, दिखाया है कि ये हमारे हाथ में ई टैब है, ये टेलीमेडिसिन है, ये सोलर चार्ज बस है। तो ये जो चीजें हैं वो लोगों को दिखाई है उनके सामने। आपको लगता है कि जो हम कहते हैं वो कर दिखाते हैं, जीतने के बाद ये नहीं कहते अरे ये तो शायद बिटर पिल है, ये आपको लेनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम है, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं। शिवसेना के साथ जो है वो कहां है, जो कहा है वो कर दिखाया। बीजेपी एनसीपी साथ साथ जा सकती है, ऐसे मैंने चर्चा सुनी है, लेकिन देखो ऑपोजिशन में कोई भी साथ साथ बैठ सकता है। ये मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता जो महाराष्ट्र तोड़ने चले हैं, महाराष्ट्र लूटने चले हैं, उनके साथ नहीं जाएगा, शिवसेना के ही साथ जाएगा। जो युवाओं की आवाज है
उनके साथ जाएगा, जो महिलाओं की आवाज है उनके साथ जाएगा, और ये सारे आवाज सिर्फ और सिर्फ शिवसेना उठाते आई है। अगले कुछ सालों में आदित्य ठाकरे अपने आप को कहां देखते हैं, पार्टी को किस तरह से वो? मैं जैसा हूं, जहां हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे जो लोगों से एक प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे एज ग्रुप में किसी और को मिलता होगा। ये मेरा अपना सौभाग्य समझता हूं मैं। और जो रोड शोज में भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझता है कि जैसे आगे आके हाथ मिलाते हैं। कभी कभी और पोजीशन होती है जब कोई फ्लाइंग किस देता है घास से, तो मैं क्या करूं, ये और पोजीशन होती है। लेकिन जी बिल्कुल, जो प्रेम मिल रहा है, हमें प्यार मिल रहा है, काफी अच्छा है। मेरा यही मानना रहेगा कि जब सरकार हमारी स्थापित होगी, तब हमारे पास जो एक खंबीर नेतृत्व है उद्धव जी के द्वारा, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तब मेरा यही काम रहेगा कि जहां मैं अभी हूं, यानी युवाओं के बीच में, युवाओं का आदमी, युवाओं का युवा, वही रहूंगा, उनकी आवाज उठाते रहूंगा, जो भी उनकी समस्या है उनको हल लाते रहूंगा। और जो भी कुछ अच्छा काम मुझसे हो सकता है, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सबके आशीर्वाद साथ हो और उसको आगे लेके जाना है। चलिए, आपने IBN 7 से बात की और खासतौर से युवाओं तो को आप लेकर। जब ये सरकार हमारी आएगी तो हम रात को घूमने निकलेंगे, फिर जरूर, इंटरव्यू एक जरूर, रात को करेंगे। जरूर। तो ये थे आदित्य ठाकरे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब जो है बहुत बेबाकी से दिया, और इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार शिवसेना अपने विजन के साथ, अपनी सोच के साथ और युवाओं के जोश के साथ 150 का जो आंकड़ा है वो जरूर पूरा करेगी और महाराष्ट्र जो सत्ता है वो हासिल करके रहेगी।